अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वबा को शुरू हुए 1 साल मुकम्मल होने को है। कोविड-19 इसको कहते हैं। 2019 नवंबर दिसंबर में इसका आगाज़ चाइना में हुआ था और अब 1 साल मुकम्मल हो चुका है। और दुनिया के मुख्तलिफ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से जिनमें इंपीरियल कॉलेज लंदन ने बहुत रिसर्च की थी इसके ऊपर, और उस वक्त मैंने अपनी एक वीडियो में इसकी तफसीलात भी बयान की थी। उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के आखिर में देख लेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि अगर एहतियात ना की गई इस कोरोना वबा के दरमियान तो इसकी वजह से जो है वो तो मिलियंस की तादाद में लोग फौत हो सकते हैं। अगर दरमियाने दर्जे की एहतियात की गई तो 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की एहतियात होगी। अगर मुकम्मल एहतियात की जाए तो फिर 12 से 13 लाख लोग उन्होंने कहा था कि 12 से 13 लाख के करीब ये दुनिया में 1 साल में हलाकतें करेगा। और अब आप देख चुके हैं कि 1 साल के अंदर इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो स्टैटिस्टिक थे या जो एनालिसिस जो उनका तज्जिया था, जो उन्होंने सिमुलेशन की थी, और वो सिमुलेशन की बुनियाद उनकी जो इससे पहले मुख्तलिफ वबाएँ आती रही हैं, जिनमें एक फ्लू की वबा आई थी सदी के आगाज़ में, उसकी जो अमवात हुई थी, इसके अलावा जो दीगर वबाएँ दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आई हैं उनकी जो अमवात हुई थी उनके सामने रखते हुए उन्होंने ये सिमुलेशन की थी। और इस वक्त 13 लाख से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में इस वबा का शिकार हो चुके हुए हैं। ये आज मैंने दरमियान में कोरोना के ऊपर वीडियो नहीं की, क्योंकि जब मैंने शुरू में कोरोना के ऊपर बहुत सारी वीडियो की तो दोस्तों अब आपने कहा कि आप कोरोना के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, अब इसको छोड़ दें, तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की। अलबत्ता अपने मुख्तलिफ स्टेटस के ज़रिए मैं इसके ऊपर बात करता रहा। आज इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, और ये जो दूसरी लहर है ये बड़ी तेज़ी से लोगों को हलाक कर रही है, और ये हलाकतें बढ़ी जा रही हैं। अगर आप अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में मरने वाली या इस वक्त होने वाली अमवात का जायज़ा लें तो यकीनन आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अब पहले की तादाद में पिछले साल इसी माह में होने वाली हलाकतें या पिछले साल इस पूरे साल में होने वाली हलाकतें पिछले साल की और इस साल की अगर आप मुआवजा करेंगे तो यकीनन आप ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपके अज़ो क़रीब में, आपके दोस्तों अहबाब में, आपके मोहल्ले में इस साल बहुत सारी हलाकतें हुई हैं, बहुत सारे लोग उनका इंतकाल हुआ है। अगर आपकी फ़ेसबुक के ऊपर नॉर्मली एक फ़र्द के मैक्सिमम जो फ्रेंड लिस्ट आती है वो 5000 फ्रेंड आपके हो सकते हैं, और मेरे चूँकि मैक्सिमम 5000 फ्रेंड मेरे फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर हैं, तो रोज़ाना मुझे कई ख़बरें मिलती हैं कि किसी की वालदा का इंतकाल हो गया, किसी के वालिद का, किसी के चचा का, किसी के दादा का, किसी के मामू का, किसी के दोस्त का, और सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो हर हफ्ते फोत हो रहे हैं। अगरचे इनमें से हर कोई कोरोना की वजह से नहीं हो रहा, उसकी तशख़ीस कोरोना की हलाकत कोरोना की वजह से नहीं हो रही, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि हर मरने वाले की मरने की वजह का तयन किया जाए, क्योंकि जिन लोगों की अमवात घर में होती हैं, जिनका कोई टेस्ट नहीं हुआ होता, तो ज़ाहिर है वो जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो उस वक्त उनका इंतकाल हो चुका होता है। तो उस वक्त अगर उनके वारिसीन ये कहते हैं कि हमने कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाना, हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, तो डॉक्टर भी बॉदर नहीं करते उनका कोई टेस्ट वगैरह करें और इस चीज़ का तयन करें कि उनको कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई है, कोविड-19 की वजह से हुई है, किसी और वजह से हुई है। लेकिन इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि इन बढ़ती हुई हलाकतों में एक बहुत बड़ा वजह कोरोना है और कोविड-19 है। और हमें इस वक्त ज़रूरी इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस चीज़ का इदराक करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, और एहतियात को, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोरोना की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ तक कि वैक्सीन आ भी जाएगी तो वैक्सीन भी कोरोना की ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो एक तरह का प्रिवेंशन है। तो इस वक्त आप वैक्सीन की जगह जो प्रिवेंशन कर सकते हैं वो एहतियात कर सकते हैं, और एहतियात करना ज़रूरी है अपने लिए भी, अपने अज़ा क़रीब के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए। और एहतियात के 2 ही तकाज़े, तो 3 चीज़ें करनी है, कोई लंबी चौड़ी एहतियात। एक तो आपने मास्क पहनना है बाहर लोगों से मिलते वक्त, ताकि आप अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। आपने लोगों से मेल जोल कम करना है, अगर कहीं मिलना पड़े तो हाथ नहीं मिलाना, मानका नहीं करना, ताकि आप किसी के करीब ना जाएं, 1 या 2 मीटर का फासला रखें। और जब भी बाहर से वापस घर में आएँ तो कोशिश करें कि फ़ौरन हाथों को साबुन से धोएं, और दिन में दफ्तर में भी या किसी जगह पे ऊपर हो तो मुतअद्दिद बार साबुन से हाथों को अपने धोएं। तो एक ये आपने काम करना है, हाथों को धोना है, मास्क रखना है और लोगों से वक्फा रखना है। भीड़ वाली जगहों पर, यानी कि जहाँ पर भीड़ हो, जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा जमघटा हो, जहाँ पर रश हो, वहाँ पर जाने से इज्तनाब करना चाहिए और वहाँ पर ना जाएं। तो ये एहतियातें हैं, ये एहतियातें करें। उसकी वजह ये है कि हो सकता है, मैंने पहले भी इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर दिया था कि हो सकता है कि आपको कोरोना हो, आप इस कोविड-19 से मुतासर हों, मगर आपके लिए तकलीफ़ देना हो, लेकिन आप
आपकी वजह से किसी ऐसे फ़र्द को ये कोरोना मुंतकिल हो जाए कि जो आप ये समझें कि वल्नरेबल हो, जो आप ये समझें कि उसको ऐसी बीमारी पहले से मौजूद हो कि उसके लिए कोरोना मुहल्लिक हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप बाहर जाएं और आप किसी से मिलें और कोरोना आपको मुंतकिल हो और आप अपनी वहाँ से अपने घर में लें और अपने अहले खाना को कोरोना मुंतकिल कर दें। आपको तो कोई तकलीफ़ ना हो, मगर आपके घर वाले या आपके बुज़ुर्ग जो घर में हैं उनको इससे मुश्किल पेश आए और वो इस कोरोना का शिकार हो जाए। अगर बड़ी उम्र के लोग कोरोना का शिकार होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो एक तो उनका बचने के इम्कान बहुत कम रह जाता है और दूसरा ये होता है कि बहुत तकलीफ़ से वो गुजरते हैं, तो उनको उस तकलीफ़ से बचाएँ। फिर ये बात भी जहन में रखें कि अगर आपको पहले कोरोना हुआ है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा। अगरचे फौरी तौर पे नहीं होता, चूँकि एंटीबॉडीज़ जो डेवलप इंसान के जिस्म में होती हैं वो एंटीबॉडीज़ दोबारा कोरोना, अगर आप कोविड-19 या कोरोना आपको होता है तो वो उसके ख़िलाफ़ आप ये समझें कि उसके ख़िलाफ़ एक जंग करती हैं जिसमें में मुदाफ़ती निज़ाम की वजह से वायरस को मार देती हैं। लेकिन इस चीज़ की अभी तक कोई रिसर्च फाइनल नहीं हो सकी कि ये एंटीबॉडीज़ कब तक रहती हैं, और जितनी भी रिसर्च सामने आ रही है उसमें ये बात आ रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये एंटीबॉडीज़ जिस्म में कम हो जाती हैं। अभी चूँकि 1 साल हुआ है, लिहाजा कोई तयन के साथ ये बात नहीं कही जा सकती कि 6 माह में या 7 माह में या 5 माह में या 8 माह में कितनी या 1 साल में कितने अरसे के बाद वो एंटीबॉडीज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में मुतअद्दिद ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जिनको पहले भी कोविड हुआ था और कुछ अरसे के बाद दोबारा वो कोविड का शिकार हो गए हैं। लिहाजा अगर आपको कोविड हुआ तो तब भी आप इस तरीके से बेखतर अपने आप को नहीं समझ सकते कि आपको कोविड नहीं हुआ। एहतियात ना करने की क्या वजह है? एहतियात हम इसलिए नहीं करते, हम ये समझते हैं कि क्या होगा जी, कोविड हलाकत अंगेज़ नहीं है। तो ये तो अब सामने आ चुकी है कि कोविड हलाकत अंगेज़ है, ये बहुत से लोगों की जानें ले रहा है, पूरी दुनिया के अदाद व शुमार आपके सामने आ चुके हैं। अब इसका इनकार करना इसी तरह है जिस तरह सफ़ेद रोशन दिन का इनकार करना। दूसरी ये वजह हो सकती है कि आप ये कहेंगे कोई बात नहीं, अगर हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा, तो आपको तो शायद कुछ ना हो लेकिन आपकी वजह से दूसरे लोगों को और शायद ये कोरोना मुंतकिल हो और उनके लिए ये मोहलिक साबित हो। फिर ये भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम है, किसी की किडनीज़ का कोई मसला है, तो ये प्रॉब्लम हम में से हर किसी की नॉन नहीं होती, यानी कि हमें इल्म नहीं होता, क्योंकि हमारा उस तरह से मेडिकल चेकअप का निज़ाम नहीं है कि हर फ़र्द का मुकम्मल हिस्ट्री मौजूद हो और उसके बारे में ये बात तयन से की जा सके कि इसको कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन है। लिहाजा ऐन मुमकिन है आप देखेंगे बहुत सारे जवान लोगों की भी कोरोना की वजह से हलाकत हुई। उसकी वजह यह कि शायद उनके अंडरलाइन कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जिसका उन्हें खुद इल्म नहीं था, और उसके ऊपर से जब कोरोना उनको लाहक हुआ तो उनके लिए वो मोहलिक साबित हुआ। तो लिहाजा अगर आप जवान हैं, आप सेहतमंद हैं बज़ाहिर, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना की वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। लिहाजा ये समझना कि इससे कुछ नहीं होगा, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, और ये समझना कि कोरोना है ही नहीं, ये भी एक सफ़ेद रोशन दिन का इनकार करने वाली बात है। तो एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात के अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो पूरी दुनिया एहतियात कर रही है, पूरी दुनिया दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रही है। इंग्लैंड में उन्होंने मुख्तलिफ निज़ाम डेवलप कर दिया है, पहले 1 माह का लॉकडाउन हुआ है, अब हालांकि इनका क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के ऊपर इनकी इकॉनमी सारी की सारी डिपेंडेंट होती है। पूरे साल में जितनी सेल होती है उससे कई गुना ज़्यादा सेल इनकी क्रिसमस के दिनों में होती है, लोग तोहफ़े देते हैं। ये इनका एक मजहबी और सोशल त्यौहार है जिसको पूरी की पूरी इंग्लैंड में हर कोई इसको सेलिब्रेट करता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। Tier 1, Tier 2, Tier 3 इन्होंने बना दिया है, तकरीबन पूरे मुल्क को इन्होंने Tier 2 में रख दिया हुआ है, और आगे जो ज़्यादा जहाँ अफेक्टेड हैं वो Tier 3 में है, और Tier 1 में सिर्फ 1-2 शहर हैं जो साहिली शहर है जहाँ तक कोविड नहीं पहुँचा। तो पूरे का पूरा मुल्क एक सेमी लॉकडाउन में अभी भी है और क्रिसमस के दिनों में भी रहेगा। तो ये सूरत हाल इंग्लैंड की है, यही फ्रांस की है, यही दुनिया के दीगर ममालिक की है। तो इतनी ज़्यादा वो लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि उनको भी ये इल्म है कि कोरोना की तादाद जब एक हद से बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा मसला ये दरपेश आता है जो हमारे लोगों को समझ नहीं आता कि ममालिक का हेल्थ सिस्टम जो है वो उसको कोप नहीं कर सकता। हॉस्पिटल में इतने बेड नहीं होते, हॉस्पिटल में इतने वेंटिलेटर्स नहीं होते कि इतने मरीज़ों का वो इलाज कर सकें। और ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम को हमेशा एक बेहतरीन हेल्थ सिस्टम रखा है। पूरे यूरोप में और अमेरिका में और इंग्लैंड का जो हेल्थ सिस्टम है ये दुनिया की बेहतरीन हेल्थ सिस्टम में इसका शुमार होता है।
तो इनके पास ये इंस्टीट्यूशन नहीं थी कि शुरू में इन्होंने लॉकडाउन किया इस साल के शुरू में, और अब दोबारा ये लॉकडाउन की तरफ गए। हालांकि इन्होंने बहुत अपने आप को डेवलप किया, टेस्ट का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम कर लिया कि जिस बंदे को पूरे यूके में अगर कोई कोविड की शिकायत हो या सिम्टम्स हो तो फ्री में अपना टेस्ट करवा सकता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, और 2 या 3 दिनों में उसका रिज़ल्ट भी आ जाता है, घर बैठे आपको रिज़ल्ट मिल जाता है जब आप टेस्ट करवा के आते हैं। तो ये सारा निज़ाम डेवलप करने के बावजूद ये लॉकडाउन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि जब तादाद एक हद से बढ़ जाती है तो मेडिकल सिस्टम उसको कोप नहीं कर सकता, जबकि पाकिस्तान का तो कोई मेडिकल सिस्टम ऐसा है ही नहीं जिसके ऊपर हम कोई फ़ख्र कर सकें या जिसके ऊपर ये कह सकें कि मेडिकल सिस्टम जो है वो मरीज़ों की को इलाज कर सकेगा। वो तो रूटीन के मरीज़ों को हमारा मेडिकल सिस्टम बदकिस्मती से जो मौजूद है वो उनको सहूलियात नहीं मैसर दे सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने तो पाकिस्तान में मेडिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए कभी कोई कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हमारी जो अशराफी है उन्हें तो पाकिस्तान में इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको इल्म है कि उनको तो सर दर्द हो तो वो बाहर चले जाते हैं। जो हुक्मरान पंजाब में रहे हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, सिंध में रहे हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, बाकी जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं, तो उनका तो पाकिस्तान में मेडिकल सिस्टम डेवलप करने की उनकी ख्वाहिश ही नहीं थी। और अगर बिलफर्ज पाकिस्तान में भी उन्होंने करवाना है तो उनके पास बेशुमार वसाइल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाके अरबों, मेरा मतलब है कि लाखों करोड़ रुपए वो खर्च कर सकते हैं और उनके ज़रिए अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गरीब के लिए तो कोई निज़ाम नहीं है, तो लिहाजा गरीब के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो हुकूमत ने बहुत कोशिश की है और बहुत उनको अपग्रेड करने की कोशिश की है, लेकिन इतने मुख्तसर अरसे में किस हद तक वो अपग्रेड कर सकते थे। और फिर ये कोविड की वबा ऊपर से आ गई, तो लिहाजा एहतियात करना ही लाजिम है। एहतियात के ज़रिए आप अपने आप को भी बचाते हैं, अपने बाकी शहरियों को भी बचाते हैं। और एहतियात से ये होता है कि कोविड जो है वो तेज़ी से नहीं फैलता, और जितना आप एहतियात को छोड़ेंगे, मिक्सिंग रखेंगे, मिलना जुलना रखेंगे, हाथ मिलाते रहेंगे, इज्तिमाआत में जाते रहेंगे, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप ख़ुद भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं और लोगों को भी कोरोना का शिकार कर सकते हैं। और बसा औकात ये भी होता है कि एक फ़र्द में कोरोना होता है मगर उसमें कोई अलामात नहीं होती, उसको इल्म नहीं होता कि उसको कोरोना का शिकार है, और वो अगले बंदे को मुंतकिल कर देता है। इसलिए भी मास्क का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा, 10 बजे तक गुजारिश करूँगा जिस चीज़ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, कि अपना ख्याल रखें, अपने आइज़ो क़रब का ख्याल रखें और मुकम्मल एहतियात करें। और 3 एहतियातें हैं, बार बार हाथों को धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें और लोगों से मेल जोल में वक्फा रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।